परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। हम सब संत भानी चैनल के माध्यम से नित्य प्रति
सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ध्रुव जी की निष्ठा, ध्रुव जी की समर्पित भाव भगवान के प्रति कैसे हैं। आपने सुना कि ध्रुव की निष्ठा कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं हम करेंगे तब तक हम अपनी श्वास को भी बाहर प्रकट नहीं करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन दान कर लिया तो हमने दान कर लिए, एक दो संत को भोजन करा लिए तो हमने कर लिए, एक दिन वृंदावन में संकीर्तन करा लिए तो हमने कर ली कीर्तन। लेकिन हमारी निष्ठा तब तक समर्पित होना चाहिए जब तक भगवान दर्शन ना दे दे, और दर्शन देने के बाद भी वहां ध्रुव की तरह हमें अज्ञान मुख हो जाना चाहिए। ध्रुव जी को जब भगवान ने दर्शन दिया तो उस समय ध्रुव जी बिल्कुल अज्ञान मुख की तरह हो गए। अपना ज्ञान, कोई महापुरुष मिले, कोई संत मिले तो वहां अपना बड़प्पन नहीं कभी बताना चाहिए, वहां अपना बड़प्पन को त्याग कर एकमात्र संतों की वाणी को श्रवण करना चाहिए। जब भी आप कभी श्रीधाम वृंदावन आओ या अयोध्या आओ, वहां महापुरुषों संतों की दर्शन करो तो वहां अपनी विशेषता नहीं है, वहां तो हमें अज्ञान मुख, हम कुछ जानते ही नहीं, हम तो भगवान आपके केवल है, आप हमें जनाइए। ध्रुव जी अज्ञान मुख हो गए। जिस समय 6 महीने तक कठोर तप किया और 7वें महीने भगवान नहीं होने दिया, भगवान ने ध्रुव जी की निष्ठा को देखकर, आपने देखा ध्रुव जी की कैसी निष्ठा, जो महाराज प्रथम मास में बैर की फल खाया, दूसरे मास में मात्र घास तृण सूखे पत्ते खाकर क्या, और महाराज तीसरे महीने में तो मात्र यमुना जी के जल, और चौथे मास में केवल श्वास, 5वें मास में वो भी छोड़ दिया महीने में, और 6ठे महीने में तो उनकी निष्ठा को देखकर ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी नहीं गए भगवान के पास, ध्रुव जी का जो हम सब का काम है कि निरंतर भगवान का भजन करना, निरंतर भगवान के संकीर्तन करना, भगवान के संकीर्तन से जुड़ना, केवल आप की निष्ठा श्रीधाम वृंदावन में जो आप नित्य सत्संग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि हमें धामनिष्ठ होना है, हमें वृंदावन निष्ठ होना है, और हम आपको धामनिष्ठ होने के लिए बार बार यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भगवान के हैं, हम दूसरे के नहीं हैं। जब हम भगवान के हैं तो हम उनके गुणगान क्यों नहीं गाएंगे। हम आज तक दूसरे के गुणगान किए, क्या हमें एक क्षण के लिए सुख मिला, लेकिन दुख भी मिलता है। यदि हम भगवान के निरंतर गुणगान करेंगे तो हम भी ध्रुव, हम भी माता कुंती की तरह हो जाएंगे, फिर सुख और दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे। इसके लिए हमें श्रीधाम वृंदावन से धामनिष्ठ होना होगा, और धामनिष्ठ होने के लिए मात्र आपके लिए एक ही मात्र है, हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र, जिस संकीर्तन के लिए हम आपको रोज प्रेरणा कर रहे हैं कि आप एक दिन के लिए कम से कम संकीर्तन कराओ, कोई अधिक नहीं है, 1500 व्यय देते हैं, और आप 24 घंटे एक दिन आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन संकीर्तन चलता। आपके सामर्थ्य है, आप 1 माह की भी करा सकते हैं, आजन्म भी आप 21,000 समर्पित करके सदा धामनिष्ठ हो सकते हैं।
आपको कोई टीवी चैनल के माध्यम से कहते हैं आप वृंदावन में कमरा बनाओ, आप वो घर पे भी रहकर धामनिष्ठ हो सकते हैं, श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो सकते हैं। और श्री धाम वृंदावन निष्ठ होने के लिए आपको कमरे बनाने के लिए उतना जरूरी नहीं, उतना धन का व्यय ही नहीं, मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं तो आप किसी औरों के लिए नहीं, आप तो केवल भगवान नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से श्री राधा मोहन मंदिर में नित्य चल रहे हैं मिथिला कुंज के प्रांगण में, तो आप अपने अंदर ये भाव लाइए कि जब तक हम हैं ये शरीर तो एक दिन न एक दिन जहां से आए हैं वहां जाएगा ही। ये कहां से आए हैं? तो जिस परमात्मा ने पंच तत्व में इस शरीर को बनाया, पुनः ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाते हैं। तो लेकिन शरीर मरते हैं, शरीर जन्म लेते हैं, और आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं जन्म लेती है। हम इस आत्मा को, हम जीवात्मा को परमात्मा में सदा रखे, तो इसके लिए ही भगवान नाम है। हमें भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। हमारे लिए ऐसा कोई व्यवस्था हो जो हम जब तक जिंदा है तब तक मेरे नाम से नाम भगवान नाम चलते रहे, हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र, अब मरणोपरांत भी चलते रहे। यही व्यवस्था आपको श्रीधाम वृंदावन में घर बैठे ही मिल रहे हैं। श्री राधा मोहन मंदिर में जो नित्य 24 घंटे अहर्निशम लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, इसके लिए आप जरूर अपने आप को ये कामना करो कि हम एक दिन का संकीर्तन कराए, चाहे 1 माह की, और चाहे हमारे नाम से मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों के भोजन चलते रहे। और जब हम आवे तो हम आश्रम में ठहरे तो मात्र 21,000 देकर। तो कहने का तात्पर्य हमें भगवान से जोड़ना है किसी भी प्रकार, चाहे मन से और चाहे बेमन से। कभी कभी बेमन भी असली मन बना देता है, लेकिन हमें जुड़ना है भगवान से। और जब भगवान के आप हो चुके, वहां अपना मैपन को त्याग दो। जिस समय ध्रुव जी ने कठोर तपस्या की, उन कठोर तपस्या में ध्रुव जी को आप देखना कि जब ध्रुव जी जैसे परम प्रिय भक्त के दर्शन देने के लिए नहीं आए थे भगवान, बल्कि क्या, दर्शन करने के लिए। समस्त देवताओं ने भगवान से स्तुति की, तो भगवान ने सोचा ऐसे नन्हे से छोटे से बालक, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भगवान के भजन का समय मत ढूंढो, संकीर्तन के लिए समय मत ढूंढो। तुरंत माता सुनीति ने अपने पुत्र से यही कहा था, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अपनी अनंता को कभी नहीं छोड़ना, अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ना। आपके हृदय में जिनके प्रति, जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, आज समाज में क्यों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, चाहे पति पत्नी हैं वो भी आप तलाक देकर अलग हो जाते हैं। माता पिता से पुत्र, जिन पुत्र को माता पिता ने हृदय से लगाकर सुलाया, क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि उनके हृदय में अनंतता नहीं है। परमात्मा के भजन में हमें मन क्यों नहीं लगता है? हमें वृंदावन के प्रति निष्ठा क्यों नहीं जगती? हमें नाम संकीर्तन के प्रति भाव क्यों नहीं उत्पन्न होता है? इसके लिए अनंतता नहीं है। और जिस दिन आपके हृदय में अनंतता हो जाएंगे, उस दिन आप ध्रुव हो जाओगे। क्योंकि माता सुनीति ने यही कहा था, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अपने धर्म को कभी भी बेमन से नहीं करना चाहिए। जिस धर्म में आप लगे हो, उस धर्म को कभी बेमन से करना ही नहीं चाहिए। उस धर्म में समर्पित होकर करना चाहिए। उन धर्म को ही अपना इष्ट, अपना सर्वोपरि, अपना जीवन का सर्वस्व मानकर उन धर्म में जब तक सफलता ना मिले, चाहे आप विद्यार्थी हो तो विद्या अध्ययन में जो आपका लक्ष्य है, उन लक्ष्य में कहीं ना कहीं कमी है तो आपकी कमी है। अगर आप अनंतता से उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें,
परीक्षा में हमें सफलता होना है तो हमें अनंतता से लगना है। हमें धन को प्राप्त करना है तो हमें अनंतता से लगना है। हमें समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है तो हमें अनंतता से लगना होगा, क्योंकि ये अनन्य भाव से ही ध्रुव जी को भगवान दर्शन देते। ध्रुव जी की निष्ठा और ध्रुव जी की तप और ध्रुव जी की साधना में केवल अनंतता है। हम लोग एक क्षण में, आज हमने खूब शंकर जी पे जल चढ़ाया, कल यहाँ कुछ धन नहीं कमाए तो कल फिर कोई सी ने कहा दूसरे देवी देवता के, चौथे फिर वहां, ऐसे हम भटकते हैं। हमारी निष्ठा तो ऐसी ही होना चाहिए कि यथा तरोल मूल निषेच नेना तृप्यंति तत्स्कंद मुजोप शाखा। जैसे हम वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं ना, तो जड़ में पानी डालने से हजारों डालियां, लाखों पत्र पुष्प फल आनंदित होते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार परमात्मा के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से अनंतता रखना चाहिए, पूर्ण रूप से निष्ठा रखना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। वहां अपनी ज्ञान अपनी बल को छोड़ दो। जब तक अपने ज्ञान है, अपने बल पर कहीं भी रहेगा विश्वास, तब तक वो अनन्य भाव नहीं उत्पन्न होगा। और यहाँ माता सुनीति ने ध्रुव जी से यही कहा, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अपना धर्म अनंता से, आप जिस कार्य में लगे हो उस कार्य में अगर सफलता नहीं हो रही है तो आपकी अनंतता नहीं है, आपकी निष्ठा नहीं है, आपके अंदर समर्पित भाव नहीं है। अगर आपके अंदर समर्पित भाव रहेगा तो क्यों नहीं उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो देवर्षि नारद जी तो निरंतर श्री नाम का ही जाप करते रहते हैं, निरंतर मार्ग में चाहे जो भी मिले। संत ये नहीं देखते कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि बहुत बड़े धनवान है एक विपन्न है। संत तो सबको एक ही मार्ग, एक ही रास्ता, एक ही जगह स्थिर करते हैं भगवान नाम के प्रति। हम आपको क्या भटकावे, हम आपको क्या कहे कि आप नेत्र बंद करके महाराज पहुंच जाओ कहीं और। हम आपको क्या कहे, नहीं आप नेत्र खोल कर भी दुनिया को, अगर कोई अंधा हो गया तो दुनिया को क्या देखेगा कि दुनिया बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, लेकिन इन नेत्र खोलकर भगवान को तो देखो। लेकिन ये नेत्र बाहर से तो भय तुम अंधा नहीं, हृदय से तुम सही में अंधा हो, क्योंकि अभी तक आपने भगवान के नाम को नहीं पहचाना। आपने अभी तक उन शांति की खोज के लिए चाहते हो कि मुझे शांति मिले, सुख मिले, लेकिन आपने उन संत की कृपा को नहीं अभी तक पहचाना। अरे संत तो आपको हृदय की आंख खोल देंगे और प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में समर्पित करा देंगे। केवल उनकी कृपा होना चाहिए। संत की दृष्टि, नाम जापक महापुरुष महात्मा को दृष्टि पड़ते ही क्षण भर में जीवन सुधर सकता है। दक्षिण में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम धनुर्दास था। धनुर्दास एक वहीं पर वेश्या थी हेमांबा नाम की। हेमांबा को देखकर धनुर्दास को क्या हुआ, क्योंकि हेमांबा बहुत विलक्षण दिव्य सुंदरी थी। उसके रूप पर वे मुग्ध थे। भगवान में भक्ति बिल्कुल नहीं थी। शरीर खूब हट्टा कट्टा था और धनुर्दास को लोग पहलवान बोलकर भी बुलाते थे, बहुत लोग पहलवान भी कहते थे। बेचारे अंदर काम वासना नहीं थी उसके हृदय में। आप कहोगे कि काम वासना से ही वो मोहित था, ऐसा भी नहीं है। केवल उनके
दिव्याति दिव्य ऐसी सुंदरता थी हेमंबा की, जो महाराज और धनुर्दास जिसे लोग पहलवान कहते थे, बेचारे अंदर से हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं कि उसके अंदर काम वासना तो तनिक थे ही नहीं, फिर क्यों मोहित हुए? देखिए, काम इच्छा तो कई ओर से मोहित कर देता है। लोग उसे देखकर पहलवान पहलवान बोलते थे, उसके अंदर महाराज हर पल हर क्षण केवल वही हेमांबा वेश्या ही दिखाई देती थी। उनकी सुंदरता को चिंतन करते थे, हर पल हर क्षण केवल उनको ही देखते थे, क्योंकि उनका रूप को देखकर वो उसके अंदर वो रोग लग गया था, रूप मोह का। उसे रूप मोह इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा कि उसे एक पल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। दिन बीतने लगे, महाराज हर पल हर क्षण केवल हेमंबा हेमंबा उसी को चिंतन करते थे, उनके केवल वो उनके रूप देखते थे धनुर्दास। एक दिन, क्योंकि हर वर्ष श्री रंगजी मंदिर में दक्षिण भारत में उत्सव चलते थे, रंगजी मंदिर में उत्सव प्रति वर्ष हुआ करता था, और वह वैष्णवाचार्य श्री रामानुज जी महाराज मंदिर में आया करते थे। लाखों भीड़ होती थी वहां पे, कीर्तन का दल निकलता था। पहलवान जी और वेश्या के मन में भी उत्सव देखने की एक साल इच्छा हुई। वे लोग भी आए और महाराज कीर्तन में लोग मस्त थे। भगवान की सवारी सजाई गई थी। हजारों आदमी आनंद में पागल होकर श्री रंगनाथ जी के दर्शन में मस्त थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, महाराज कीर्तन कर रहे थे। सब के सब महाराज प्रभु के उन रूप माधुरी में ऐसे मस्त थे, और इधर जो वो पहलवान और वेश्या जो आज उत्सव देखने के लिए आए, सब श्री प्रभु के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी में मस्त थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन बोल रहे थे, उनके नाम पुकार रहे थे। पर वही पहलवान जी को उस वेश्या की मुख की शोभा को देखने में फुर्सत ही नहीं थी। आप मंदिर जाते हो, सामने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो, और बगल में कोई विलक्षण सुंदरी आ जाए उसे देखने लग जाते हो, तो यह भी एक अपराध है। एक कहीं न कहीं आपका लगाव अभी ठाकुर जी के चरणारविंद के प्रति नहीं है। उन पहलवान की लगाव तो उन वेश्या के मुख की शोभा देखने में ही लगा रहता था। उनकी फुर्सत नहीं, वे वहां भी एकटक, सब एकटक नजर से देखते थे श्री रंग जी को, लेकिन वो पहलवान तो एकटक उस वेश्या हेमंबा को देख रहे थे। देखिए, लेकिन मैंने कहा दुनिया के सर्वोपरि रत्न अगर मिल जाए तो पारस मणि मिलने से श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। चिंता मणिलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ध्यान देना, देखिए पारस मणि संसार के सुख प्रदान कर सकते हैं और स्वर्ग के कल्प वृक्ष स्वर्गादि के सुख
आपको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन संत रूपी रत्न मिल जाए, संत की कृपा हो जाए, तो मानो प्रिया प्रीतम श्री बांके बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री राधा मोहन बिहारी को दर्शन करा सकते हैं। लेकिन ये रत्न पर पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, इन रत्न पर पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा, संत के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा रखनी पड़ेगी। स्वप्ना अवस्था में भी हम महापुरुषों के नाम जापक साधु संतों की अगर कभी भी हमसे ऐसा अपराध ना बन जाए कि हम उनकी निंदा करें। देखिए संत की कृपा, कहां वो महाराज पहलवान उन वेश्या की सुंदरता में ऐसा खो चुका था, हेमंबा को देखकर उसे लगता था कि और इससे अधिक सुंदरता दुनिया में है ही नहीं। लेकिन संत की कृपा देखिए, संत रूपी रत्न की कृपा देखिए, श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ गई। इतने बड़े महात्मा की दृष्टि अगर पड़ जाए तो भाग खुल जाए। उनकी दृष्टि वही पहलवान जो उन वेश्या के रूप माधुरी की रसास्वादन कर रहा था, उनकी सुंदरता की रसास्वादन कर रहा था। और जब देखिए संत की दृष्टि पड़ने मात्र से ही क्या हुआ, उनकी दृष्टि की भाई सब मंदिर की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी की स्वरूप को निहार रहे हैं, ये केवल मंदिर में खड़ा होकर उनकी रूप को ओर ही देख रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ गई उन पे, इतने बड़े महात्मा के दृष्टि पड़ी, उनका भाग्य खुल गया। श्री रामानुजाचार्य जी बोले अपने शिष्यों से, सब कुछ जानते हुए संत सब कुछ जानते, ये कौन है? उनके ऊपर दया आ गई थी। लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी कि ये महाराज धनुर्दास है, जो महाराज सब उनको जानते थे। दक्षिण भारत में पहलवान के नाम से बड़ा हिष्ट पुष्ट था महाराज, लेकिन उन वेश्या की सुंदरता को देखे बिना वह एक पल रहता भी नहीं था, क्योंकि उनकी बात तो जगत पूरे जगह हर जगह प्रसिद्ध थी। लोगों ने श्री रामानुजाचार्य जी से बोले कि महाराज ये कौन है? उसके विषय में सबने सारा हाल कह सुनाया। जब सब सारा हाल कह सुनाया तो श्री रामानुजाचार्य जी ने स्वयं उनके डेरे पर गए, उस पहलवान के डेरे पर, और कहा कि उसे बुला लाओ। पहलवान जी आए। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूछा, भैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। लाखों आदमी भगवान के आनंद में डूब रहे थे, उत्सव मना रहे थे, श्री रंग जी की छवि को निहार रहे थे, और तुम उन मंदिर में किसको देख रहे थे? उन वेश्या को, उनकी सुंदरता में मोहित थे। तुम केवल उन शरीर की सुंदरता में ऐसे खो गए थे जिन पर महाराज तुम जानते हो, तुम मल मूत्र के भंडार और रूपी शरीर पर दृष्टि लगाए हुए थे। ऐसा क्यों? तो उन पहलवान ने बताया, महाराज जी मैं काम वासना के कारण उस वेश्या से प्यार नहीं करता, मैं कोई काम वासना लेकर उन वेश्या को नहीं देखता, मुझे तो एकमात्र उनकी सुंदरता प्रिय है, उनकी सुंदरता में ही मैं सदा खोए रहता हूं, उनकी सुंदरता मुझे प्रिय है। क्योंकि महाराज उन वेश्या हेमंबा जैसी सुंदरता
मैंने कहीं भी नहीं देखी। इसीलिए मेरा मन दिन रात उसी में फंसा रहता है। मैं चाहने के बाद भी सोचता हूं कि एक पल के लिए उनसे हट जाऊं, लेकिन मेरी दृष्टि, मेरा मन हर पल उसी में फंसा रहता है। मैं क्या करूं? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे उससे अधिक सुंदर कोई दिखाई ही नहीं देता है। मैं तो हर पल हिमंबा की सुंदरता की ओर निहारता रहता हूं। मुझे तो लगता है कि इससे अधिक कोई संसार में सुंदर ही नहीं है महाराज, इसीलिए मैं देखता हूं। सत्य बोल दिया। आचार्य चरण बोले, भैया यदि इससे भी सुंदर कोई वस्तु तुम्हें देखने को मिले तो तुम क्या उसे छोड़ दोगे? देखिए संत की कृपा। पहलवान बोले, महाराज जी इससे भी अधिक सुंदर कोई वस्तु है क्या संसार में? इससे अधिक सुंदर है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आचार्य जी बोले कि अच्छा, संध्या को मंदिर की आरती समाप्त होने के बाद तुम आना, केवल मैं ही रहूंगा। पहलवान जी ने कहा अच्छा कहकर चले गए। श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक अधम का आप उद्धार करो। हे मेरे गुरु, प्रभु इन अधम का आप उद्धार करो। एक बार के लिए उसे अपने त्रिभुवन मोह रूप की एक हल्की सी झांकी दिखा दो ना, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल। इतने बड़े महात्मा, नाम जापक संत की कृपा, मैंने आपसे कहा जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रत्न, उन रत्न की कृपा हो जाए तो सीधे से राधा कृष्ण के चरणारविंद को दर्शन करा सकते हैं। आप संत महात्मा को कोई साधारण मत समझना। संत महात्मा के हृदय तो भगवान के हृदय हैं, और भगवान के हृदय ही संत के हृदय है। साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। इतने बड़े महात्मा जब भगवान से कहा, प्रार्थना की, तो महाराज ने सोचा महाराज नाम जापक संत के संकल्प जुड़ा है। और श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, पहलवान तुम जरूर आना। और जैसे ही कहा उसने कहा, हाँ महाराज हम जरूर आएंगे, आप मुझे इनसे भी सुंदर वस्तु दर्शन कराएंगे तो हम जरूर आएंगे। संध्या समय को पहलवान आए, श्री रामानुजाचार्य जी पकड़कर उनको भीतर ले गए, और भीतर ले जाकर प्रभु की श्री विग्रह मूर्ति की ओर दिखाकर बोले, ए पहलवान देखो, ऐसा सुंदर तुमने कभी अपने जीवन में देखा है? देख लो इन सुंदरता को, इससे अधिक भी कोई सुंदर है? देखो पहलवान, बार बार कहा। पहलवान ने ज्यों ही उन दिव्याति दिव्य श्री विग्रह मूर्ति को दर्शन किया, दर्शन करते हुए देख रहे हैं बार बार। और इधर महाराज श्री बोले हैं, देखो ऐसा सुंदर तुमने कभी देखा है? पहलवान ने दृष्टि डाली, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए जन संधारण की दृष्टि में देखने वाले मूर्ति नहीं रही, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। और पहलवान उस अलौकिक सुंदरता को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर के बाद होश हुआ। होश होने पर श्री रामानुजाचार्य जी के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु अब वह रूप निरंतर मैं देखता रहूं, ऐसा कृपा कीजिए।
फिर से रामानुजाचार्य जी ने उसे मंत्र दिया और वे उनके बहुत प्यारे शिष्यों में तथा एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा हुए। आज भी ऐसी घटनाएं होती है पर लोग जान नहीं पाती है। यत् किंचित जाने पर भी अंतःकरण की मलिनता के कारण विश्वास नहीं हो पाते हैं। संत की कृपा हो जाए तो भगवान क्यों नहीं दर्शन देंगे। यहां ध्रुव जी को भगवान के दर्शन मिले 6 महीने में, तो ध्रुव जी के ऊपर किनकी कृपा? माता सुनीति की। ध्रुव जी के ऊपर अनंता पूर्ण रूप से किसने समर्पित किया? संत देवर्षि नारद जी ने। मैंने आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि आप दुनिया के सर्वोपरि रत्न वो रत्न है जो पारसमणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष, पारसमणि संसार के सुख प्रदान कर देंगे, स्वर्ग के कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग आदि के सुख प्रदान कर देंगे, परंतु सद गुरु की कृपा हो जाए, परंतु संत रूपी रत्न की कृपा हो जाए तो सीधे आपको श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर देंगे। श्री रामानुजाचार्य जी ने उन पहलवान की दृष्टि एक क्षण के लिए भगवान की ओर दिखा दिया तो भूल गए वो दुनिया के सुंदरता, भूल गए वो सब कुछ। वो तो फिर हर पल एक ही नाम का स्मरण करने लगे। भगवान के मंगलमय नाम, भगवान के संकीर्तन श्रेष्ठ महात्मा हो गए। ध्रुव जी ने यही भगवान के उन रूप माधुरी की स्तुति की जब स्पर्श वालम कृपया कपोली। ध्रुव जी को एक ही ज्ञान हो गए कि महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ पहले ही दे चुके हैं। ध्रुव जी ने यही कहा, योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयते खिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त चरण श्रवण त्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जीवन को पहचानो, जीवन को जानो और जीवन को भगवान में समर्पित करो। ध्रुव जी ने यही कहा, हे प्रभु आप ही हमारे भीतर बैठकर सोए हुए वाग देवता को जागृत कर रहे हैं। इस वाणी को, जिस वाणी से आप बोलते हो, ये वाणी, हम अज्ञान मुक्त थे, हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भगवान स्वयं मेरे अंतःकरण में वाणी के रूप में विराजमान होकर कहा तुम बोलो। बोलना क्या? तो मेरे मंगलमय नाम राधे कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। बोलो एकमात्र मेरे मंगलमय नाम, चिंतन करो एकमात्र मेरे रूप की माधुरी, क्योंकि मैंने, ध्रुव जी ने यही कहा कि योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता। प्रभो आप हमारे भीतर बैठकर सोए हुए वाग देवता को जागृत कर रहे हो। सारी शक्तियां आप ही है, आप ही प्रकाश है, आप केवल वाणी ही नहीं है। देखिए आप कहते हो भगवान हमें क्या दिया?
अरे भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी आप अभी तक उनके चरणार बिंद में नहीं पहुंचे, दुनिया की सुख सुविधा में लगे हैं। एक बार वहां पहुंच कर देख लो, एक बार उनसे लगा कर देख लो। जब उनसे लगन लग जाएगा फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देगी। केवल उनकी लगन लगाने के लिए आप कहते हो कि उसने हमें क्या दिया, हमारे पड़ोसी को तो इतने बड़े बना दिया, हमें क्या दिया। मैं कहता हूं कि आपको सब कुछ दिया। ये मैं नहीं, ये श्रीमद् भागवत कहते हैं, ये ध्रुव जी जैसे महात्मा कहते हैं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया, आपने केवल हमारी वाणी को ही नहीं जगाए, आपने तो मेरे को हाथ, पांव, कान, त्वचा आदि सभी इंद्रियों के सारे प्राणों की जागृत आपने ही की है। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में रहने वाले परम पुरुष भगवान के रूप में विराजमान है, आत्मा के रूप में विराजमान है। हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, हम कहते हैं भगवान हमें क्या दिया, लेकिन ध्रुव कहते हैं, हे प्रभु आपने हमें तो सर्वस्व दिया। ध्रुव जी ने 12 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, और जिन स्तुति में ध्रुव जी ने भगवान से यही कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आपने हमें सर्वस्व दिया। और बार बार ध्रुव जी नमस्कार करते हैं, आपने ही अपनी माया से ये सृष्टि बनाया, आप इनमें प्रवेश करके नाना प्रकार के इन सृष्टि में नाना प्रकार के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप खोजते हो भगवान कहाँ नहीं है। भगवान के लिए पुकार सही चाहिए। प्रहलाद जी की पुकार केवल श्री कृष्ण माय थे तो प्रहलाद जी को जड़ में भी दिखाई दिया। अरे उन जड़ को भी बनाने वाले, उन सृष्टि के बनाने वाले ही जब मेरे प्रभु है, मेरे गोविंद है, तब आप क्यों कहते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है, केवल आपकी पुकार नहीं है। जिस दिन आपके पुकार ध्रुव बन जाएंगे, यानी जिस दिन आप भजनानंदी हो जाओगे, जित देखो तित श्याममयी की स्थिति उसी दिन आपको बन जाएगी। चारों तरफ हर ओर हर क्षण हर काम में आप स्वयं को भी वस्त्र पहनते हो तो आपको यही भाव आएगा कि भगवान को हमने पहले वस्त्र पहनाया, वही वस्त्र भगवान भी ऐसे वस्त्र पहनते होंगे। हम स्वयं नहाने भी जाते होंगे तो नहाने में भी हमें अपना देने, भगवान भी ऐसे नहाते होंगे। हम खाते हैं तो वो खाने में भी हमें भगवान ही दिखाई दे, भगवान भी ऐसे खाते। ये भजन की स्थिति है, ये ध्रुव की स्थिति है। आज ध्रुव जी ने प्रभु को देखकर कहा, हे प्रभु आप ही तो सब कुछ है, आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, और आपके अलावा जो कुछ आपने अभी तक हमें दिया वो भी आप ही है। आप मेरे भीतर वाग देवता के रूप में इन वाणी को जागृत कर रहे हैं, और आप ही महाराज मेरे हाथ पांव कान त्वचा आदि इंद्रियों को, सारे प्राणों को जागृत कर रहे हैं। आप हमारे हृदय में रहने वाले परम पुरुष साक्षात आत्मा के रूप में विराजमान भगवान हैं। आपने इन सारी सृष्टि बनाई और इन सारे सृष्टि में आप नाना प्रकार के रूप लेकर अनेकों रूप में विराजमान है। जैसे लकड़ी में आग है, आपके दिए हुए ज्ञान से ही संपूर्ण विश्व का भास हो रहा है। भला आपको भूल जाने से कैसा काम चलेगा। जो लोग केवल आपके चरणार बिंद
पर विश्वास नहीं करके अपने देह को ही सर्वोपरि मानकर जो लोग विषय भोग के लिए आपकी आराधना करते हैं, उनकी बुद्धि को माया ने बिल्कुल छीन कर दिया है। आप तो संसार और मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। जन्म मरण मृत्यु से हमें छुटकारा पाना है तो एक ही मात्र भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको बार बार यही प्रेरणा देता हूं, भैया धाम से जुड़ो, वृंदावन धाम से जुड़ो। स्वयं को भारत वर्ष के किसी भी कोने में हो तो धाम निष्ठ हो जाओ। धाम निष्ठ हो जाओगे तो राधा कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति जरूर मिलेगी, संत की कृपा जरूर होगी। इसीलिए आप जरूर श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन 24 घंटे हर निशम धाम से जुड़ने के लिए श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन से भगवान नाम से जुड़ जाइए। भाई हम कैसे भगवान नाम ले, हम तो घर में हैं, हम नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के कार्य में लगे हैं। जुड़ने के लिए महापुरुषों ने, मैंने कहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन है, जो रत्न आपको भगवान से मिला दे, वो एकमात्र वही रत्न है जो निरंतर भगवान के नाम जाप करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके हृदय में एकमात्र नाम के सिवा कुछ ही नहीं है, अहर्निशम नाम जाप करने वाले, जो स्वयं को अपने समय लोगों को भगवान नाम से जुड़े और श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चला दी। आज 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। उनके केवल उद्देश्य यही कि सब भगवान से जुड़े। और ये जुड़ने के लिए मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत बड़े मठ मंदिर दो, आपसे केवल यही कहता हूं कि आप भगवान नाम से जुड़ो। आओ, आप वृंदावन धाम इन होली उत्सव में आ रहे हो तो परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा अब एकादशी आने वाली है, उसमें महाराज लाखों लोग होली ठाकुर जी के साथ खेलेंगे। उन लाखों में आप भी एक सम्मिलित हो जाओ। कहीं भी हो, नहीं टिकट बना, नहीं व्यवस्था हुई तो वहीं से भी मन से, जैसे भजन नहीं पुकारते हैं, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। और वहां धाम में जाकर हम क्या करेंगे तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे रटेंगे। बस यही कामना लेकर आप वहां से रहकर भी श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का इन होली उत्सव में एक दिन आप श्री नाम भगवान के साथ उत्सव मनाए। इसके लिए आप मात्र एक दिन का संकीर्तन कराइए। मात्र 1500 व्यय देने से आप एक दिन, संपूर्ण दिन होली उत्सव ठाकुर जी के साथ मनाओगे, नाम भगवान के साथ मनाओगे। सामर्थ्य है तो एक माह की कराइए, सामर्थ्य है तो निरंतर आपके हृदय में उत्सव चलते रहे। 21,000 समर्पित करके करते हैं तो आपके नाम से एक संत निरंतर संकीर्तन करते रहेंगे। साल के 12 दिन 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन, और संतों का भोजन, जो संत निवास करते हैं उनके संत के लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। लेकिन आपको जुड़ना है, आपको हृदय के उत्सव मनाना है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से ही। ध्रुव जी ने तो यही कहा स्तुति में, प्रभु जो लोग केवल इस संसार में विषय भोगों के लिए आपकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि को जरूर आपकी माया ने बिल्कुल छीन कर दिया है। आप तो संसार और मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। आपको प्राप्त करके नरक में प्राप्त होने वाले विषय भोगों की इच्छा करना बुद्धि को ठगना है। हमें भगवान, हमें श्री वांके बिहारी के दर्शन करने के पश्चात मन में भी फिर विषय भोग की इच्छा और कामना लेकर हम जाते हैं तो ये तो ठगना। हमें तो हे प्यारी जो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे धाम की प्राप्ति हो, हे मेरे गोविंद मैं वृंदावन में वास करूं।
हे प्रभु, आप मुझे वृंदावन में वास करने के लिए कोई उपाय, कोई स्थान दो। प्रभु, आपकी तो बात ही क्या, आपके चरण कमलों के ध्यान से और आपके भक्तों के मुख से आपकी अथवा आपके भक्तों की कथा करने से जो तृप्ति होती है वो अपनी महिमा में विराजमान ब्रह्म में भी नहीं है, फिर वह स्वर्ग में कहां से होगी। वहां तो काल की तलवार देवता के विमान काट कर करते रहते हैं। स्वर्ग में देखो आप तब तक ही रहोगे जब तक आपके पुण्य हैं। पुण्य समाप्त हुआ, वहां भी देवता के रूपी काल जो वहां रहेगा वेद गिनती करते रहेगा कि इसके कितने दिन के पुण्य और कितने दिन के पाप है। पुण्य समाप्त हुआ फिर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपके चरणार बिंद को प्राप्त कर मेरा बारंबार जन्म हो और मुझे उन जन्म में मुझे महापुरुषों का, जिनके निर्मल हृदय में आपकी महिमा भक्ति के धारा सदा बहती रहती है, आपके नामामृत सदा बहती रहती है, उन महापुरुषों की सत्संग प्राप्त हो, उन महापुरुषों की संग प्राप्त हो। हे प्रभु, मुझे उन महापुरुषों की साथ मैं सदा रहूं, जिससे मैं सुगमता पूर्वक इस भव सागर को पार पा जाऊं। जो लोग आपके चरणों की भक्तों का सत्संग नहीं करते हैं, देखिए ध्रुव जी प्रश्न भी उत्तर भी करते हैं, जो लोग आपके चरणों के भक्तों का सत्संग नहीं करते हैं, उन्हीं को दुनिया की वस्तु, केवल उन्हीं को दुनिया की वस्तु ही अच्छी लगती है। यह संपूर्ण विश्व का आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपकी मंगलमयी सत्संग के सिवा और कुछ चाहिए नहीं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे केवल आपकी सत्संग चाहिए। ध्रुव जी ने यही कहा, भक्तिम मोहो प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलासयानम येनांजसोलबन मुरुव्यसनम भवावधिम निस्से भगवद गुण कथा मृतपान मत। देखिए भगवान की कथा क्या है। भगवान की कथा के विषय में ध्रुव जी ने यही कहा कि प्रभु, हमें श्रेष्ठ दुनिया के सबसे अधिक आनंद आपको कहाँ मिलेगा जानते हो? जिस दिन आपके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे, जिस दिन आपके हृदय में तीन चीज विराजमान हो जाएंगे ना, फिर आपको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं। तीन चीज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुख और आनंद देने वाले तीन ही चीज है। एक, भगवान की कथा, निरंतर भगवान की कथा श्रवण करो। दूसरा, भगवान के कीर्तन, संकीर्तन हर पल, किसी भी अवस्था में, खाते पीते सोते जागते, जो भी अवस्था में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते रहो। दूसरा और तीसरा, स्मरण उन गोपियों की तरह। ये तीन चीज जो है दुनिया के सबसे अधिक आनंद और सबसे अधिक सुख और सबसे अधिक शांति देंगे। वो तीन चीज याद रख लेना, नोट कर लेना,
पहला कि भगवान की कथा, दूसरा भगवान के कीर्तन और तीसरा भगवान के स्मरण। ध्रुव जी ने भी वही कहा, हे प्रभु मुझे निरंतर आपकी कथा मिले, जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है और तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर आनंद का जो वर्णन किया गया है, मनुष्यों के आनंद की उपेक्षा गंधर्वों की आनंद सर्वश्रेष्ठ है और इसकी अपेक्षा स्वर्ग के जो देवता है, देवों के आनंद श्रेष्ठ है और देवों के आनंद से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ देवताओं के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद श्रेष्ठ है और इंद्र के आनंद की अपेक्षा उनसे भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ आनंद बृहस्पति की आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद से भी सर्वश्रेष्ठ आनंद एकमात्र क्या है? भगवान की मंगलमयी कथा। हमें निरंतर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आनंद, जो आनंद सर्वश्रेष्ठ है, एकमात्र भगवान की कथा। जिन कथाओं को निरंतर उन गोपियों ने गान की, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जीवन के हर दुख का निवारण एकमात्र औषधि है, जो भवोषधा छोत्र मनोभिरामात आपको भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर देगा। वो क्या है? तो भगवान की कथा है। हमें भी हर पल हर क्षण भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा के लिए सब काम छूट जाए, छोड़कर हमें नित्य सत्संग में। आप अभी महाराज, आपको तो 9 बजे तैयार होकर 10 बजे ऑफिस जाना है, 1 घंटा हम बैठकर क्यों नहीं निरंतर हम सत्संग करेंगे? और ये तो बहुत समय है, हम रोज सत्संग करेंगे और सत्संग आपके हृदय में उत्पन्न हो गया भगवान की कथा, तो समझ लो आपने समस्त आनंद को प्राप्त कर लिया। उस सबको बराबर आनंद देते हैं। जो कथा करने वाले को, वक्ता को, वही मुख्य श्रोता को, वही हजारों श्रोतागण है, उनको बराबर आनंद मिलते हैं। और उन आनंद को प्राप्त कर जिसने गुनगुनाया वो उसे प्राप्त कर लिया। वो तो आनंद ऐसे है जो देवर्षि नारद जी ने प्रहलाद जी को, माता के गर्भ में गर्भस्थ शिशु थे, उसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया। तो महाराज पृथ्वी पर आते ही प्रहलाद हो गए। जन जन में कृष्णमय दिखाई दी, जड़ में चैतन्य में चारों ओर कृष्ण 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 के सिवा कुछ देखते ही नहीं। हर जगह श्री कृष्ण के नाम पुकारते थे। हमें भी निरंतर केवल उनके चरणार बिंद का निरंतर नाम का स्मरण करना चाहिए। और ये नाम स्मरण तभी होगा जब आप उनकी कथा श्रवण करोगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि साधु संतों में निष्ठा नहीं हो। अरे अभी तक आपका पूर्व जन्म का भयंकर से भयंकर पाप है। इन पाप को भी नष्ट होने के लिए एक ही दवा है, भगवान की कथा श्रवण करोगे तो कथा से क्या होगा? देखिए आज तक जितने भी वक्ता हुए हैं भगवान की कथा जो भी गान करते हैं, वो आपको क्या कहेंगे? 2 ही चीज। पहला, भगवान की कथा श्रवण करो और भगवान की कथा श्रवण करके संतों के प्रति प्रेम लाओ, महापुरुषों के प्रति प्रेम लाओ, महापुरुषों में समर्पित हो जाओ, संतों में समर्पित भाव रखकर भगवान के स्मरण करो। यही आपको, चाहे कोई भी वक्ता हो, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े रसिक महापुरुष, बड़े से बड़े छोटे, सब आपको भगवान की ओर जुड़ेंगे। तो हम क्यों नहीं भगवान के नाम लेंगे? हम भी 2 बार नाम ले, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।